नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जागरूक दिल्ली में। आज हम एक बार फिर आए हैं वार्ड 18 धीरपुर में, जहाँ पे से प्रीति पुरी जी हमारे साथ हैं, जो आम आदमी पार्टी की एक सेना नायक बन के पार्टी का प्रचार करने में लगी हुई हैं। इनसे बात करते हैं कैसे ये प्रचार कर रहे हैं और किस तरीके का रिस्पांस एमसीडी इलेक्शन को लेके दिल्ली वाले, खासतौर से आदर्श नगर विधानसभा के वार्ड 18 धीरपुर से इनको मिल रहा है। नमस्कार प्रीति जी। नमस्कार। प्रीति जी, जैसे इलेक्शन अब नज़दीक आ गए हैं, आप डोर टू डोर प्रचार भी कर रही हैं, तो किस नीतियों को लेके आप जनता के बीच में जा रही हैं? मैं अभी पार्टी का प्रचार करने के लिए केजरीवाल जी की नीतियों को लेके जनता के बीच जा रही हूँ। दिल्ली सरकार द्वारा किए गए जो भी कार्य हैं, उन सभी कार्यों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। हम घर घर जाकर पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और हम इंडोर मीटिंग्स भी कर रहे हैं। लोगों के साथ घर में बैठकर चाय पर चर्चा भी होती है, लोगों की परेशानियों को सुना भी जाता है, समस्याओं को सुना जाता है और उन्हें जो भी केजरीवाल सरकार द्वारा बनाई गई नीतियाँ हैं वो सब बताया जाता है और इसी तरह हम पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। जैसे कि एमसीडी पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे जा रहे हैं, तो उसको लेके आप कैसे लोगों को जागरूक कर रही हैं? देखिए, पिछले 15 सालों से एमसीडी में भाजपा की सरकार है और मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत लोग हैं जिन्हें अभी ये भी नहीं पता कि दिल्ली में एमसीडी में कौन सी सरकार है। सबको पता है कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार है, इसलिए लोगों की उम्मीदें सबसे ज़्यादा केजरीवाल सरकार से, दिल्ली सरकार से हैं और लोगों को नहीं पता कि एमसीडी में भाजपा की सरकार है। तो हम जब जाते हैं लोगों के बीच तो हम सबसे पहले उन्हें ये बताते हैं कि दिल्ली सरकार और एमसीडी में क्या फ़र्क है। उसके बाद हम उनसे ये पूछते हैं कि मतलब जब हम उनके बीच में जाते हैं तो उनसे पूछते हैं, जी आपको पता है कि एमसीडी में किसकी सरकार है? कुछ लोग बताते हैं कि हाँ जी पता है, भाजपा की सरकार है। कुछ बताते हैं नहीं जी, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, एमसीडी में भी केजरीवाल की सरकार है। तो हम उनको ये फ़र्क बताते हैं कि दिल्ली सरकार और एमसीडी की भाजपा सरकार क्या है, उन्होंने क्या क्या काम है। मतलब जैसे दिल्ली में दिल्ली सरकार का क्या काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, और एमसीडी का क्या काम है? एमसीडी का काम है अपने क्षेत्र की सफाई से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना, ये एमसीडी का काम है। पार्कों का रखरखाव एमसीडी का काम है। तो ये सब बातें जब हम उनको बताते हैं और उसके बाद फिर लोग परेशान होकर बोलते हैं, अरे हमारे क्षेत्र में तो सफाई नहीं होती है। अभी का मैं एक वाकया बताती हूँ मैं आपको। मैं अभी गई थी धीरपुर गाँव में, वार्ड 18N धीरपुर गाँव में गई थी। वहाँ पार्क में बहुत सारी महिलाएं बैठी थी, तो हम उनके बीच गए, उनके समक्ष गए तो उन्होंने हमें बोला कि केजरीवाल जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमने उनको बताया। इतने में एक कोई आए पुरुष और उन्होंने हमें बोला, अरे कोई नहीं काम करता केजरीवाल, क्या काम किया, पार्क इतना गंदा है, कोई नहीं सुनता हमारी। तो हमने उनको बोला कि कहते ये तो सब अनपढ़ हैं, ये औरतें अनपढ़ हैं, इन्हें नहीं पता। तो हमने उनसे बात किया, हमने उन्हें बोला, जी आप बताइए कि ये जो साफ़ सफाई का काम है किसका है, किसका है? दिल्ली सरकार का काम है, एमसीडी का काम है, किसका काम है? तो उन्होंने कहा दिल्ली सरकार का काम है। तो हमने उन्हें बताया कि नहीं, ये दिल्ली सरकार का काम नहीं, ये एमसीडी का काम है और एमसीडी में भाजपा की सरकार है। और फिर हमने उन्हें बताया कि दिल्ली सरकार के काम है, जो मोहल्ला क्लिनिक बनाया है वो दिल्ली सरकार का काम है। महिलाओं के लिए सीसीटीवी कैमरास जो लगाए हैं वो दिल्ली सरकार ने काम किया है। दिल्ली में स्कूल अच्छे किए हैं, शिक्षा स्वास्थ्य से जुड़ी जितनी भी फैसिलिटीज़ अभी दी हैं, स्कूल्स अच्छे किए हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, ये दिल्ली सरकार का काम है। तीर्थ यात्रा योजना है, ये दिल्ली सरकार ने किया है। पर एमसीडी जो है वो भाजपा की है। अभी पिछले 15 साल से ये जो गंदा पार्क है, ये गंदगी जो मचाई है, ये भाजपा ने किया है। तब उन्हें उन सब चीज़ों का समझ में आया और उन्होंने फिर केजरीवाल जी के लिए बताया। जैसे कि आपके क्षेत्र में वार्ड 18 में अब तक बीजेपी के पार्षद नवीन त्यागी जी नहीं हैं, उनके कार्यों को लेके, उनके द्वारा किए गए कार्यों को लेके कोई चर्चा होती है लोगों से, और वो क्या इस पर रिस्पांस देते हैं? देखिए, जब हम
लोगों के बीच जाते हैं तो हम किसी की बुराई नहीं करते, चाहे वो भाजपा है या कांग्रेस, हम किसी की बुराई नहीं करते। हम सिर्फ उनको अपने काम बताते हैं कि हाँ जी, दिल्ली सरकार ने ये काम किया। और इसमें सबसे बड़ी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब हम लोगों में जाते हैं तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं होती है। लोग बताते हैं कि केजरीवाल के यहाँ से आए हो दिल्ली में, तो नवीन त्यागी जी की बात नहीं होती। हाँ, लेकिन ये ज़रूर होता है कि एमसीडी ने गंदगी मचा रखी है, हमारे घर के बाहर नालियाँ गंदी हैं, हमारे यहाँ सफाई नहीं होती, हमारे यहाँ पार्क गंदे हैं। तो लोग परेशान हैं। और ये परेशान क्यों हैं? क्योंकि एमसीडी काम नहीं कर रही, इसलिए परेशान है लोग। अब जब आप प्रचार कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, तो आपका क्षेत्र धीरपुर वार्ड पड़ता है, तो यहाँ के कौन कौन से एरियो में अब तक आपने प्रचार किया? मैं पिछले 7 साल से पार्टी में हूँ और सभी क्षेत्रों में मैंने आज तक प्रचार किया है। जैसा कि आपको पता है कि मैं वार्ड 18 की संगठन मंत्री हूँ और जिसके दरमियान वार्ड 18 के सभी क्षेत्र आते हैं, इसलिए हम हमेशा जनता के बीच जाते रहते हैं। और जैसे कि अब एमसीडी चुनाव नज़दीक हैं और हम घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट हम सभी क्षेत्र में गए हैं, जिसमें मजलिस पार्क ABC ब्लॉक आता है, केवल पार्क आता है, केवल पार्क एक्सटेंशन, सूरज नगर, गोपाल नगर, धीरपुर गांव, गांधी विहार, निरंकारी, योगराज कॉलोनी, पुलिस लाइन और मॉडल टाउन RNM ब्लॉक, ये सभी क्षेत्र आते हैं। और हम सभी क्षेत्र में जाकर प्रचार कर चुके हैं और बार बार हम जनता के बीच जाते रहते हैं। जो भी नई नीतियाँ आती हैं सरकार की, उनको बताते हैं, उनकी समस्याएं जानते हैं और जल्द से जल्द उनका निवारण करने की कोशिश करते हैं। अब तक आप पार्टी का प्रचार करते आई हैं, एक समाज सेविका होने के नाते और क्षेत्र में संगठन मंत्री होने के नाते वार्ड की, तो आपने ऐसे क्या कार्य किए हैं जिनको लेके आप जनता के बीच में जा रही हैं और जनता उस पर क्या कह रही है? अभी तक हमने बहुत काम किया है। सरकार की नीतियों को लेकर हम जनता के बीच जाते रहे हैं हमेशा से, और पिछले 2 साल बहुत मुश्किल निकले लोगों के लिए। जब कोरोना आया तो सबसे पहले लोगों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ी, पड़ोसी को पड़ोसी की ज़रूरत पड़ी। और आम आदमी पार्टी की सिपाही होने के नाते मैंने लोगों की बहुत मदद की। वैसे तो कहते हैं कि एक हाथ से करो तो दूसरे को ना पता लगे, पर मैं आपके समक्ष एक बात रखना चाहूँगी कि जिस समय हॉस्पिटल्स में बेड उपलब्ध नहीं थे, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं थी, उस समय लोगों को ऑक्सीजन और हॉस्पिटल में बेड उपलब्ध करवाए। प्लाज्मा नहीं मिल रहा था लोगों को, तो मैं दिलीप पांडे जी की टीम के साथ जुड़ी हुई थी, जहाँ पे हमारे पास लोगों की लिस्ट आती थी, कितने लोग बीमार हुए, कितने ठीक हुए। उनको रेगुलर कॉल किया जाता था और उनको मोटिवेट किया जाता था कि आप प्लाज्मा डोनेट करें। तो लोगों को प्लाज्मा डोनेट करने के लिए कहा जाता था और बाकी लोगों को उपलब्ध कराया जाता था। मैंने एक मजलिस पार्क सुधार समिति बना रखी है, जिसमें बहुत सारे समस्याएं सुनी जाती हैं और जल्द से जल्द उनके निवारण की कोशिश की जाती है। लोगों की समस्याएं, स्ट्रीट लाइट से जुड़ी समस्याएं, सीवर से जुड़ी समस्याएं, पानी से जुड़ी समस्याएं, ऐसी बच्चों के एडमिशन से जुड़ी समस्याएं, जैसे कि मैं SMC वार्ड कोऑर्डिनेटर भी हूँ और स्कूल्स को देखती हूँ। तो जो भी बच्चों के एडमिशन से जुड़ी समस्याएं हैं, उनका एडमिशन कराना, उनके फॉर्म्स फिल करना, उनको कब एडमिशन निकल रहे हैं इसकी इन्फॉर्मेशन देना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर मैं काम करती हूँ और लोगों के बीच जाती रहती हूँ और उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण करने की कोशिश करती हूँ। तो ये थी हमारे साथ प्रीति पुरी जी, जो उन्होंने बताया कि क्षेत्र में कैसे वो आम आदमी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं आने वाले इलेक्शन के द्वारा। अब हम आपको दिखाते हैं इनके द्वारा किए गए जन प्रचार की कुछ विजुअल्स। हाथ में झाड़ू, सर पे बापू वाली टोपी पहने हम आए हैं, आम आदमी आए हैं, आम आदमी आए हैं। गली मोहल्ला नुक्कड़ बस्ती सबको ही हम साथ में ले आए हैं, आम आदमी आए हैं, आम
10 साल भी उसको वोट डाले, वो तो रोज करता था घोटाले। 10 साल भी उसको वोट डाले, गिरा दे को जो तोड़ गिरा, ऐसे हथियार ना बन पाए। आम आदमी आए हैं, आम आदमी आए हैं, गली मोहल्ला नुक्कड़ बस्ती सबको ही हम साथ में ले आए हैं। आम आदमी आए हैं, आम आदमी आए हैं। हो 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 तो ये थी प्रीति पुरी जी, जिन्होंने द्वारा किए गए कार्य को अभी आपने देखा। आगे भी ये ऐसे ही पार्टी का प्रचार करने का दावा करती हैं और कर रही हैं। तो ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए देखते रहिए जागरूक दिल्ली।